दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। हम लोग भारतीय इतिहास से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज हम लोग फिनिश कर रहे हैं। साथ ही आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। हम लोग गांधी युग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसको कवर कर रहे थे। तो इसके पहले वाले वीडियो में जो छूट गए थे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटे थे, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। साथ ही आपने बिहार अध्यापक भर्ती 3.0 के प्रीवियस पेपर नहीं देखे हैं तो उन्हें आप ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन देखने से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी है इंपॉर्टेंट कवर करने जा रहे हैं। बिना देरी किए अब हम लोग शुरू करते हैं, जो आपके जूनियर अध्यापक टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि लौटा दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से भारत 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये डॉक्टर अंसारी ने की थी। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो ये की थी इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो 1917 की घोषणा, अगस्त 1917। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है, कहाँ है? तो ये गोरखपुर में है। किसने कहा था? मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है जवाहरलाल नेहरू की है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो एक बार बने थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो था लॉर्ड लिनलिथगो। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सीमा का जो निर्धारण किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था और इसी के नाम पर रेडक्लिफ लाइन बनी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वह जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो SN बनर्जी ने की थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का नाम था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे महात्मा गांधी। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ादी हिंद सरकार की घोषणा की थी? ये सिंगापुर में की थी। भारतीय स्वतंत्र संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य की गई हुई थी? तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल थे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। दोस्तों, BPSC में
हमेशा महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंडियन भारतीय स्वतंत्र संग्राम से रिलेटेड। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला या गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। एम के गांधी समर्थक थे तो दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ होता था सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था, तो आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे, तो 21 साल उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था, तो पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन है, यहीं से गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। और एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किसमें सर्वप्रथम भाग लिया था, तो सर्वप्रथम वो भाग लिए थे कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है, तो यह अहमदाबाद। कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म संप्रदाय वर्गों के लोगों को एकजुट करने में सहयोगी थे, तो ये महात्मा गांधी सहयोगी थे। दक्षिण अफ्रीका में 1906 के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, तो यह आंदोलन चलाया था सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था, तो उनका कार्य था गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय है, तो मजदूरों की घृणित भर्ती। रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई थी, तो ये सत्याग्रह सभा बनाई थी। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद कौन थे, तो माइकल ओडायर थे। जनरल डायल को जलियांवाला बाग कांड की सजा मात्र क्या दी गई, तो नौकरी से बर्खास्त। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा था, तो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा ने नवाजा, तो ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था, ये हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था। 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो ये भारतीय सरकार तथा राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना उद्देश्य था। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी, तो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, तो सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 से। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई, बारदोली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव आलेख बनाया था, तो महात्मा गांधी ने बनाया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है, तो ये अहमदाबाद नगर। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसने सुझाया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो महात्मा गांधी ने ये सुझाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। त्रिपुरी कहाँ है, तो ये त्रिपुरी जबलपुर में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे, तो 1915 में वापस लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था।
फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है, किसने स्थापना की थी? तो ये महात्मा गांधी ने स्थापना की थी। इंकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस राज्य से संबंधित है, स्थान से? तो ये पंजाब से संबंधित है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6 थी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार ने राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास था खाद्य व कृषि विभाग। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने की थी। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो उस समय अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे का आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान का उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया गया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश जनसंहार की घटना घटी? द रॉलेट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो ये लिखी थी वीपी मेनन ने लिखी थी। 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? तो भारतीय दलित वर्ग का संबंध था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी दिल्ली में की गई थी। दोस्तों ये TRE 3.0 में जो पेपर रद्द हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशल पार्टी से। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था वे थे स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस दिया था वह थे कैसर ए हिंद। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्र संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में ड्राफ्टिंग डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रक्रिया में। कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? तो ये तीसरा हुआ था 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी ने दांडी
समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था तो 12 मार्च 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में। किसने 3 गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था तो BR अम्बेडकर ने लिया था। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये वक्तव्य था जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे तो 21 वर्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव में हुआ था। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। गोद प्रथा प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड डलहौजी था। दोस्तों 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे जिसको हम लोगों ने कवर किया है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा विविध ये आधुनिक भारत। आधुनिक भारत आपके सिलेबस में भी है बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए। बिहार STET का रिजल्ट अब नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। इसके बाद आप 4.0 का फॉर्म फिलअप होंगे। तो समय बहुत कम देता है BPSC, ये आपको पहले से भी ज्ञात है, तो आप तैयारी करते रहें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।